हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। हम अभिषेक। तो हम पढ़ रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें अभी तक हमने नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स पढ़ लिए, जिसमें नागर स्टाइल के टेम्पल्स हमने देखे, कैसे गुप्ता पीरियड से एक एक स्टेज करके डेवलप होते गए, वो सब देखा। अब हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स रहेंगे उनको पढ़ेंगे, जिसमें आज हम मेन टॉपिक जो रहेगा वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने नागर स्टाइल पढ़ा जो कि नॉर्थ में है। उसके बाद साउथ में कौन कौन से हैं? द्रविडियन स्टाइल, नायक, वेशारा, होयसला और विजयनगर, ये सारे साउथ में आते हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम ये वाला टॉपिक करेंगे। और जो लास्ट में आता है वो है पाल और सेना स्कूल। ये ईस्ट में आता है, बंगाल रीजन में इसको माना गया है, देखा गया है। तो साउथ में टेम्पल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ पल्लव रूलर्स के आने के बाद। पल्लव रूलर्स जो महेंद्र वर्मा फर्स्ट थे, उन्होंने यहाँ पर टेम्पल्स बनाने स्टार्ट किए, टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ। ये 7वीं सेंचुरी में माना जाता है, जैसे 610 AD से इसकी शुरुआत मानी जाती है साउथ में। तो चलिए स्टार्ट से देखते हैं कि एक एक स्टेज में इसको डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो पहला है महेंद्र ग्रुप। महेंद्र जो राजा थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनका देखते हैं। तो ये इसको फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, जिसमें महेंद्र वर्मन ने 610 से 630 AD तक यहाँ पर डेवलपमेंट किया। अब ये जो टेम्पल्स होते हैं वो किस तरीके के पहले बनाए जाते थे साउथ में? तो ये रॉक कट टेम्पल्स थे। एक जो रॉक है, एक ही रॉक को कट करके एक मंदिर बना दिया। ये देखो, एक ही रॉक है पूरा, और इसको कट करके इसके अंदर ही मंदिर को डेवलप कर दिया, टेम्पल को। मंडपास मीन्स टेम्पल्स। अब जो मंडप है ना, उसको ही टेम्पल बोलेंगे। कुछ अलग से नहीं बनाया गया, कोई अलग से स्ट्रक्चर लाके उसके ऊपर नहीं रखा। एक ही पत्थर था, उसको खोद के उसमें जो भी नक्काशी की, उसके बाद मंदिर बना दिया। ये पहली स्टेज में देखें। अब ये जो सेकंड स्टेज के टेम्पल्स थे, उनको नरसिंह वर्मन ने डेवलप करवाया, जिसमें रॉक कट टेम्पल्स होते थे, उनके साथ साथ स्कल्पचर भी होते थे। ये जो दिख रहे हैं, शेर का स्कल्पचर दिख रहा है, ऐसे कुछ स्कल्पचर और ऐड कर दिए इन्होंने। उसके बाद है मंडपास वर डिवाइडेड इन डिफरेंट रथास। अभी एक मंडप नहीं होता था, मल्टीपल मंडप होते थे, और हर एक मंडप को एक रथ नाम दे दिया कि भाई ये इसका रथ है, ये इसका रथ है। तो सारे जो मंडप थे उनको रथ का नाम दे दिया। जैसे महाभारत के जो कैरेक्टर हैं, जिसमें 5 पांडव हैं, एक द्रौपदी है, तो इनके ऊपर रथ बनाए गए हैं 5, जिसमें महाराजा धर्मराज रथ जो कि सबसे बड़ा होता है, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव का रथ, और द्रौपदी का रथ जो कि सबसे छोटा है। ये अलग अलग। और जो बीच में सबसे बड़ा रथ होता है वो किसका है? युधिष्ठिर का, सबसे बड़ा धर्मराज रथ जिसको बोलते हैं। सबसे छोटा किसका है? द्रौपदी का। ये महाबलीपुरम में जो है, तमिलनाडु है, वहां पर इनको देखा जाता है, ये वहां के हैं। इनको यूनेस्को साइट्स में भी ऐड किया गया है। थर्ड स्टेज राजसिम्हा ग्रुप। इसमें क्या हुआ? रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल इन प्लेस ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। अभी तक क्या था? एक रॉक को कट करके टेम्पल्स बनाते थे, लेकिन यहाँ पर जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो थर्ड स्टेज में हुआ, जिसमें क्या था? एक रॉक कट टेम्पल्स भी होता था, उसके ऊपर से नया स्ट्रक्चर और जोड़ते थे। ठीक है, सोर टेम्पल महाबलीपुरम, ये वाला टेम्पल है जो महाबलीपुरम का है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बस ये है कि जो मंदिर बनते थे वो एक रॉक के बनते थे, अब इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर जोड़ते जा रहे थे। अब एक कुछ ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला था किसको? 7th सेंचुरी पल्लव साइट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 बाय द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम के तमिलनाडु के जो रथ वाले टेम्पल्स हैं, उनको यूनेस्को साइट में जोड़ दिया गया 1984 में, जिसमें एक है रथ टेम्पल्स इन पंचरथा। ठीक है, रॉक कट केव्स इंक्लूड्स बराह केव टेम्पल, कृष्ण केव टेम्पल, पंच पांडव केव, महिषासुरमर्दिनी केव, ये सब ओपन एयर रॉक रिलीफ। अभी क्या, जो मंदिर रहते थे वो ऊपर से ओपन रहते थे, उनको ओपन एयर रॉक रिलीफ बोलते थे। शोर टेम्पल अभी देखा हमने, और गणेश रथ, ये सब यूनेस्को साइट्स में जोड़ दिए गए थे 1984 में। अब इसके बाद है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए नहीं, बस जो मंदिर थे उनको साइज छोटा कर दिया। पहले जो मंदिर का साइज रहता था वो थोड़ा बड़ा रहता था, इनको थोड़ा स्मॉलर साइज में कर दिया। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। अभी हमने 4 स्टेज इसमें टेम्पल्स का डेवलपमेंट देख लिया। महेंद्र वर्मन फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और 4 स्टेज में इसको डेवलप किया गया है। ये किसके द्वारा? पल्लव जो रूलर्स थे उनके द्वारा। अब क्या हुआ, जब पल्लव रूलर्स का डिक्लाइन हुआ, जब पल्लव रूलर्स खत्म होते गए, उसके बाद कौन आया? चोला रूलर्स। तो यहाँ से रियल जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो यहाँ से हुआ, जिसको हम बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि चोला रूलर्स के द्वारा डेवलप किए गए। ये रियल स्ट्रक्चर देखो, ये आपने तमिलनाडु में और कई जगह पर साउथ में देखे होंगे, ये वाले रियल स्ट्रक्चर्स अभी हम पढ़ेंगे। तो द्रविडियन स्टाइल में पहला है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या क्या किस टाइप के मंदिर होते थे?
ये फेमस टेम्पल्स हैं, हमने हर जगह देखे होंगे। तो इसका देखते हैं हाई बाउंड्री वॉल। अब जो इनकी बाउंड्री वॉल होती थी, यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल होती थी वो एकदम हाई ऊंची होती थी। उसके बाद है फ्रंट वॉल हैज़ एंट्रेंस गेटवे गोपुरम। अभी हमें जो मंदिर दिख रहा है ये क्या है? ये टेम्पल्स नहीं है, ये क्या है? एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस इसका बहुत बड़ा होता था, मंदिर एक्चुअल में छोटा होता है। इधर मंदिर छोटे होते हैं लेकिन इनका एंट्रेंस है ना, उसको गोपुरम कहा जाता है यहाँ पर। और जो एंट्रेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत साइज में बड़ा होता है। इसमें आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा है। पंचायतन स्टाइल में इसमें भी डेवलप किए गए हैं। जैसे पंचायतन स्टाइल देखा है, 1 DT 2 3 4 और 5, ऐसे 5 टेम्पल्स होते हैं इसमें। और उसके बाद है स्पायर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड राइसेस। अभी देखो ऐसा लग रहा है ना सीढ़ियों की तरह ऊपर जा रहा है, तो ये सीढ़ियों की तरह ऊपर जाने वाले मंदिर यहाँ पर बनाए जाते थे, जिनको हम विमान बोलते हैं। पहले क्या नॉर्थ में जो हमने नागर स्टाइल देखा है उसमें क्या होता था, जो ये रहता था ना ऊपर साइड, इसको हम क्या बोल देते थे पहले? शिखर। अभी हमने यहाँ पर साउथ में विमान पढ़ा, इसको विमान बोलना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद क्राउनिंग एलिमेंट शिखर, सिमिलर टू कलश बट नॉट स्फेरिकल लाइक नागर टेम्पल इन ऑक्टेगोनल शेप। ये देखो जो शिखर्स होते थे वो स्फेरिकल ना होकर ऑक्टागोनल 8 कोण का होने लग गए यहाँ पर। उसके बाद है ओनली 1 विमान सब्सिडियरी श्राइन, नो विमान, एक ही विमान यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद असेंबली हॉल कनेक्टेड विथ गर्भगृह वाई वेस्टिबुलर 2 और अंतराल। अब ये क्या है? अब यहाँ से जब एंटर हुए, जो सेंक्टम सेंक्टोरम होता है उसके पहले जो जगह होती है, जो असेंबली एरिया होता है जहाँ पर वेट करते हैं हम भगवान का, तो वहाँ पर उस एरिया के लिए जो एंट्री गेट होता है ना, तो वो बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं हमें लगता है छोटा है, रूम जगह कम है, लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। तो वो एक वेस्टिबुलर ट्यूब के, जिसको हम अंतराल बोलते हैं इसमें साउथ में। और इसके आगे देखें तो अब और क्या है इसमें? गर्भगृह हेड स्कल्पचर एंड द्वारपाल, स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल। गर्भगृह में द्वारपाल के स्कल्पचर मिलेंगे, मिथुन के मिलेंगे और यक्ष के। ये सारे स्कल्पचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड टेम्पल इनक्लोजर यूनिक फीचर है इसका। अभी क्या नागर स्टाइल में हमने देखा था, जो स्टार्टिंग में मंदिर देखे थे, उनके प्रेमाइसिस में पानी की जगह नहीं होती थी, वाटर टैंक नहीं होता था, वाटर का स्टोरेज नहीं होता था। कुछ एक्सेप्शंस थे जैसे उड़ीसा स्कूल वगैरह, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका यूनिक फीचर है, हर एक मंदिर के जो बाउंड्री वॉल होगी उसके अंदर पानी की व्यवस्था रहेगी, वाटर टैंक यहाँ पर यूनिकली प्रेजेंट होगा ये। उसके बाद है बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर तमिलनाडु, जिसको राजा वन ने बिल्ड करवाया था। उसके बाद है गंगई कोंडई चोलमपुरम टेम्पल, इसको किसने बनवाया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। ये एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट एग्जाम्पल। ये देखो यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, और ये जो द्वारपाल, मिथुन और ये सब थे, इनके स्कल्पचर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आखिर में कि जो मंदिर रहते थे उनका स्ट्रक्चर कैसे होता था। ये पूरा इसको एक 3D व्यू में देखें तो ये बाउंड्री वॉल होती थी जो कि बहुत हाई होती थी, ठीक है, बाउंड्री वॉल है। उसके बाद जो शिखर है, जिसको यहाँ पर विमान बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो ये शिखर है। उसके बाद ये जो मेन है वो शिखर है। उसके बाद इसको विमान बोलते हैं। मंडप का कोई यहाँ पे सीन नहीं था, एक ही मंडप रहेगा, उसके बाद कोई भी मंडप नहीं देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है ना, यहाँ का, इसके ऊपर विमान नहीं रहता था, मंडप रहता था, लेकिन इसके ऊपर विमान जैसी ऊंची कोई जगह नहीं होती थी। उसके बाद है गोपुरम। जो मेन एंट्रेंस गेट भी होता था ना, वो थोड़ा ऊपर होता था, इसमें नहीं दिखाया गया। तो जो मेन एंट्रेंस है उसको बोलते हैं गोपुरम। ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, सब कुछ है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो द्रविडियन स्टाइल में हाई बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेंगी, जो एंट्रेंस गेट भी रहेगा उसको गोपुरम बोलेंगे। पंचायतन स्टाइल में इनको बनाया गया है। उसके बाद है जो शिखर होता था नॉर्थ में, उसको यहाँ पर विमान बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक स्टेपिंग के थ्रू ऊपर जाता था, मतलब ऐसा लगता है कि सीढ़ियों की जैसा है। उसके बाद जो क्राउनिंग एलिमेंट जो जिसको शिखर बोलते हैं, वो ऑक्टेगोनल शेप का रहेगा। ओनली विमान, वन विमान, इसमें एक ही विमान रहेगा पूरे मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर, टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर एक ही विमान रहेगा, बाकी सब फ्लैट रहेंगे। असेंबली हॉल है वो एक गर्भगृह से कनेक्ट रहेगा वेस्टिबुलर ट्यूब की तरह, जिसको अंतराल बोलते हैं। गर्भगृह के पास जो स्कल्पचर होंगे, गर्भगृह जैसे ही रहेगा, उसके बाहर जो स्कल्पचर होंगे वहाँ पर द्वारपाल के स्कल्पचर मिलेंगे, मिथुन, यक्ष, इन सब के मूर्तियाँ देखने को हमें मिलेंगी। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड। ये यूनिक फीचर था, पहले कभी ऐसा वाटर टैंक का नहीं देखा नॉर्थ में, एक्सेप्शन वहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ पर ये यूनिक फीचर था, हर एक मंदिर में यहाँ पर मिलेगा। बृहदेश्वर टेम्पल, ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब देख लेते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें साउथ इंडिया की हमने स्टेजेस देख ली कि कैसे स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ। पहले पल्लव रूलर थे, उन्होंने डेवलपमेंट किया, उसके बाद उनका डिक्लाइन हुआ, उसके बाद चोला रूलर्स आए जहां पर रियल डेवलपमेंट हुआ टेम्पल्स का साउथ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।